हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बहुत अरसे बाद जो है वो मेरी व्लॉग्स भी जो है वो आमिर खान की मूवी की तरह साल में या 6 महीने में एक जो है वो बनती है। सॉरी फॉर जंपिंग, वो गाड़ी जो है वो थोड़ी सी वो हो रही है, रोड थोड़ी रफ है, कराची है ऑब्वियसली। तो हम इस वक्त जा रहे हैं एक बलूचिस्तान के रोड ट्रिप पे और हम इस वक्त रास्ते में हैं। हमें ज्वाइन करना है अपने पूरे कॉन्वॉय को, जिसमें तकरीबन अच्छा मोहसिन मेरे कज़न मेरे साथ हैं, तो ये इनको रास्ता पता है और ये बताएंगे अभी हम कितनी गाड़ियों का कॉन्वॉय जहाँ पर हम जाएंगे। हमारी तकरीबन 30 to 40 जो है SUVs हैं। 30 to 40 SUVs हैं। मीटअप पॉइंट पे हम लोग जा रहे हैं, पहले वहाँ पे सब मीटअप करेंगे, फिर कॉन्वॉय की शक्ल में फिर आगे इंशाल्लाह मूव करेंगे। सही है। अभी हम साइड एरिया की तरफ से गुजर रहे हैं, तो ये जो आपको जर्स और ये उछल कूद नज़र आ रही है, तो उसकी वजह यही है कि मामला जो है ना अभी कराची के टूटी हुई रोडों के हैं बारिश के बाद के। हम मीटअप पे पहुंच के इंशाल्लाह आपको बताते हैं। बाकी जो रोड इस तरह से है जिसकी वजह से आपको जो है वो ये मामला नज़र आ रहे हैं। सख्त बिल्कुल ही शदीद तपिश वाली जो है वो धूप चल रही है। बारिशों का सीज़न ख़त्म हो गया, मानसून वाले बादल चले गए, तो अब जो ये है वो ये है। तो हम आपको अपडेट करते हैं कुछ ही देर में। जी व्यूअर्स, तो हम मीटअप पॉइंट पर आ चुके हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, हमारी भी गाड़ी यहाँ पर पहुँच चुकी है और यहाँ से हम थोड़ी देर में फिर जो है वो आगे निकलेंगे और ये मामला चल रहे हैं। कार वॉश वगैरह और फ्यूलिंग की फैसिलिटी है, टॉयलेट वगैरह भी अगर मतलब जाना हो तो यहीं जा सकते हैं। व्यूअर्स, तो हम मीटअप पॉइंट पे ऑलरेडी जैसे आपको दिखा चुके हैं कि मीटअप पॉइंट पे सारी गाड़ियाँ एक साथ हो गई थी लाइनअप और हमारा कॉन्वॉय जो है वो अब अपनी जो है फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ, यानी कि हाँ ये तो बताने ही भूल गए थे कि जा कहाँ रहे। तो ये बलूचिस्तान का डिस्ट्रिक्ट एक विलेज है, एक वादी है बड़ी खूबसूरत सी, जो बारिशों के बाद बहुत ज़्यादा ग्रीन हो जाती है और आबशारें भी चलना शुरू हो जाती हैं, छोटी छोटी नदियाँ नाले बहना शुरू हो जाता है। तो हम जा रहे हैं सांड फकीर में। तो हमें मोहसिन भाई बताएंगे कि कितनी दूर है यहाँ से और कितना टाइम लगेगा हमें। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का रास्ता है, जिसमें अभी तो हम एक पक्के रोड पे जा रहे हैं। उसके बाद इंशाल्लाह हम थोड़ी देर में ऑफ रोड ट्रैक पर, टोटल ऑफ रोड ट्रैक पर उतर जाएंगे। सही, जिसमें हम अपने 4x4 भी इंगेज कर देंगे इंशाल्लाह। सही ठीक, चलें। तो व्यूअर्स, आपको रास्ता हम दोबारा से दिखाते हैं। अभी तो फ़िलहाल थोड़ी डेजर्ट सफारी जैसा जो है ना वो आ रहा है लुक, धूल मट्टी उड़ रही है क्योंकि रोड बारिश के बाद यहाँ पर बिल्कुल ही तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। तो ये सूरत हाल है, सूरत हाल चल रही है सख्त, तो धूल मट्टी है और यहाँ पर ये कोई मुसाफिर बस भी आ रही है। आई होप कि शायद कोई कोयटा वगैरह वाला सीन होगा। और हमने इस बार अपने व्यूअर्स को तकलीफ से बचाने के लिए फ़ोन जो है ना वो अपना कैमरा जो है वो उस पर गिम्बल पे लगा दिया है। अभी इस वक्त हम लोग जो है बाईपास, अच्छा ये हब शहर को बाईपास करता है, ये इसको बाईपास, हब शहर को बाईपास करते हुए हम लोग आगे विंदर तक जाएंगे इंशाल्लाह। सही, हब शहर को बाईपास करते हैं हम विंदर तक जाएंगे और उसके बाद पे ऑफ रोडिंग का सिलसिला मेरे ख्याल से शुरू होगा। विंदर से फिर अंदर गांव की तरफ मुड़ेंगे। सही, और फिर उधर गांव में थोड़ा अंदर जाके उसके बाद फिर ऑफ रोड स्टार्ट होगा। सही। तो अभी भी व्यूअर्स पहाड़ जो है ना वो नज़र आना शुरू हो गए, काले पहाड़। तो ये देखें
गाड़ियाँ आगे पीछे हो रही हैं, हमने भी स्पीड जो है ना वो रख ली है। और आगे आप देख सकते हैं कि दूर ये काले पहाड़ आपको नज़र आ रहे होंगे दूर से। ये माल बरदार ट्रक्स भी आ रहे हैं काफ़ी तेज़ स्पीड में। ये मामला है। हम आपको अभी दोबारा से अपडेट करते हैं आगे रास्ते पे। ये देखें कि रिवर छोटा सा आया हुआ है यहाँ पर। ये बारिश के बाद के जो मामला हैं, पानी है पूरा जो है वो ग्रीन हो चुका है बहुत खूबसूरत तरीके से। ये देखें पानी जो है ना वो नज़र आ रहा है जी, साफ पानी जो है ना यहाँ से जा रहा है, छोटी नदी है। और इसी की वजह से जो है ना ये खुश्क एरिया जो बलूचिस्तान का पथरीला और चटीले मैदान जो थे वो ग्रीन होना शुरू हो गए। आगे पहाड़ भी जो है हम आपको दिखाएंगे तो वो भी काफ़ी जो है तक ग्रीन हो चुके हैं। अच्छा व्यूवर्स, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपको मोहसिन ने बताया था कि हम विंदर शहर पहुंचेंगे और उसके बाद आगे जाके ऑफ रोडिंग शुरू होगी। तो ये देखें आप, ये विंदर शहर के मतलब क्रॉसिंग रोड है और ये माशाल्लाह पूरा एक गुलजान आबाद इलाका है। और यहाँ पर ये देखें ज़िंदगी फुल पीक पे चल रही है। बाज़ार है, ये बीच में होटल्स हैं, यहाँ पर वो गुज़र रेस्टोरेंट है यहाँ पर, ये ढाबे टाइप के। और अब गुजरगाह है, जिस तरह माड़ीपुर वगैरह में आप लोगों ने अगर ट्रैवल किया हो तो आपको अंदाज़ा होगा। तो यहाँ बहुत ज़बरदस्त मतलब सारी चीज़ें मामलात। यहाँ भी कुछ हमारे जो ग्रुप के लोग हैं वो रुके हुए भी हैं कुछ अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेने के लिए। बाकी ये ट्रक्स और ये सारे मामलात आप देख सकते हैं, यहाँ पर सारे मामलात चल रहा है। तो हम अभी ये यहाँ से क्रॉस करेंगे, फिर आपको अपडेट करते हैं इस बारे में। फाइनली हम उस कट तक पहुँच चुके थे जो हमें विंदर सिटी के अंदर से गुजारता है टूवर्ड्स सांड फ़कीर रीजन। ये शाहज़ेब ऑटोज़ की दुकान, ये गैराज वर्कशॉप इस बात की निशानी है कि विंदर सिटी का जो पासिंग रोड है उसके बाज़ार के सीधे हाथ पर आपको ये शाहज़ेब ऑटोज़ नज़र आएगा। और उसके बाद जब आप अंदर जाएंगे तो आपको इस तरह के मनाजिर नज़र आएंगे। और यहाँ पर आपको रास्ते में कीकर की हरी हरी झाड़ियाँ हैं जो कि ये तो रहती हैं सदाबहार, लेकिन इसके अलावा जो घास देख रहे हैं ये मौसमी है। और इसके अलावा यहाँ पर ईरानी पेट्रोल आपको दस्तयाब होगा, मैसर होगा। यहाँ पर जो है वो छोटे छोटे पेट्रोल पंप्स हैं और ये गांव आबाद है। कुछ कुछ जगहों पर सोलर पैनल्स की शीट लगी हुई देखी थी मैदानों में, लोग औताक लगाए बैठे हुए थे। कुछ रेस्टोरेंट्स ढाबे खुले हुए थे लेकिन उनमें कोई खाने पकाने की चीज़ या कुछ पकता हुआ नज़र नहीं आया था। बहरहाल ये सफ़र के एडवेंचर्स होते हैं जो कि हमने देखे। और यहाँ पर हमारे काफ़िले में आप देख सकते हैं कि बहुत सारी गाड़ियाँ हैं जो मंजिल की तरफ रवां दवां हैं और साथ में जो है वो कच्चे मकानात और लोगों की आमदोरफ्त भी बखूबी देखी जा सकती है। मौसम क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए अभी हम जाएंगे वहाँ पर, एंजॉय करेंगे, सारा कुछ हो जाएगा, लेकिन जो सफ़र की जो एंजॉयमेंट और एडवेंचर होता है वो अपनी जगह होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये इतनी ग्रीनरी जो होती है ना, ये बलूचिस्तान में कभी कभार ही देखने को मिलती है। ये कभी कभी मतलब ऐसा नसीब होता है। और दूसरा ये है कि माशाल्लाह गाड़ी आपकी 4x4 हो तो भी इंजॉय करता है इंसान। तो अभी आप इंजॉय कर रहे हैं, आप अभी परेशान हैं? मतलब कराची में आपने इतना ड्राइव किया, अभी तो आप इंजॉय। कराची से तो बहुत अच्छी रोड है। अभी हम ये सोच रहे थे, मैंने कहा मौसम देखो यहाँ पर विलेज के लोग हैं, ये कितना अजीब सा लगता होगा इनको कराची आने के बाद। तो इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया कि वो आकर कहते होंगे कि हमारी सड़कें तो तुम्हारी सड़कों से बेहतर, और वाकई में आजकल ऐसा है। एनीवेज, तो ये अभी माशाल्लाह बग़ैर गिम्बल की वीडियो चल रही है और अच्छी चल रही है। तो दोबारा से आपको जो है वो साइड की तरफ है मामला। अभी कॉन्वॉय चल रहा है। ये देखें आपको काले पहाड़ जो है ना ये हरे हरे नज़र आना शुरू हो गए करीब होते होते। और जो हल्का हल्का सा ऐसा आ रहा था ना ब्लरी सा विजन, स्मोकी सा, ये देखें ये सारा बलूचिस्तान का पहाड़ी सिलसिला है। अभी और कितना दूर है रास्ता मौसम? पहाड़ जब थोड़े करीब आ जाएंगे तो बस फिर ये इन्हीं में अंदर मुड़ेंगे। अच्छा, इस इलाके की जो है ना जो मतलब डिटेल है वो ये तकरीबन हम 100 किलोमीटर जो है अभी तक चल चुके हैं।
100 किलोमीटर। अपने इधर से आप लगा लें आयशा मंजिल के पास से हम चले थे, सही सही। तकरीबन 100 किलोमीटर अभी तक कवर कर चुके हैं। और अभी तकरीबन और कितना रह गया किलोमीटर अगर वाइज बात करें तो? एग्जैक्टली तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन अभी भी आधा अभी घंटा है तकरीबन रास्ता। लगेगा। सही सही सही, चले ठीक है। बाकी ये है कि हम मज़ीद आगे पहुंच के आपको बताते हैं। सांड फकीर करके ये जगह है और बहुत खूबसूरत कहते हैं कि वो है वादी है जहाँ पर जो है बारिश के बाद अच्छे मतलब मनाज़िर देखने में आते हैं। और इंशाल्लाह हम पहुँच के आपको अपडेट करते हैं। विंदर के इख्तिताम पर एक पुल आता है जिस पर सारी गाड़ियों को रोक के दोबारा से लाइन अप किया गया और ड्रोन से फुटेज भी ली। आप देख सकते हैं ये खूबसूरत मनाजिर उस पुल के नीचे के हैं जहाँ से सैलाबी रेले जा चुके हैं और अब सिर्फ वो दरिया बह रहा है जिसमें लोग यहाँ पर पिकनिक मना रहे हैं। इसके बाद हमारा अगला जो स्टॉप ओवर होगा वो होगा मिट्री। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम मिट्री पिकनिक पॉइंट के करीब आ चुके हैं और यहाँ पर हमने स्टॉप ओवर लिया है। यहाँ सारे दोबारा से फिर जो है वो लाइन अप हो रहे हैं, तो ये मामला चल रहे हैं यहाँ पर। और एक भाई हमारे जो है ना, एक मेंबर जो है वो यहाँ पर अपनी वीगो से जो है वो डोनट मार रहे थे। बाकी लोग जो है वो एक एक करके यहाँ पर आ गए। तो ये एक प्लेन सा मैदान है। अब यहाँ से ऑफ रोड सिलसिला शुरू होगा जो डेफिनेटली, जहाँ तक हमें इतना पक्का नहीं पता, लेकिन ये है कि ये फिर वहीं जाएगा सांड फ़कीर के विलेज में। तो ये सब धूल मट्टी जो है ना वो मामलात हो गए ड्रिफ्टिंग करके डोनट मार के। तो अभी यहाँ से सारा ऑफलोड मामला चलेगा। सब लोग उतर गए, वीडियोस वगैरह बना रहे हैं, तो मैं भी जो है ना ये सारी चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ। अब ऑफ रोडिंग का सीन शुरू हो गया और बहुत ही मतलब ज़बरदस्त किस्म का ऑफ रोड यहाँ पर मामला चल रहा है और ये लोग यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं, बग़ैर पत्तों वाले दरख्त के नीचे बैठ के छाँव ले रहे हैं। और एक एक करके यहाँ पर ना गाड़ियाँ अब निकल रही हैं। आपको ये खूबसूरत मंज़र हम दिखा रहे हैं। ये अब नीचे बच्चे के इलाके में बिल्कुल हम जा रहे हैं नीचे, और ये हरा हरा हुआ है। जैसे बताया आपको कि बारिश के बाद जो है कुछ अरसे के लिए किस्मत चमक गई बलूचिस्तान के इन इलाकों की। यहाँ से नदी बहती होगी, देखें अब ये सूख ताज़ा ताज़ा सूखा है, तो ये हल्की सा इसमें जो ना नज़र आ रहा है। अब एक एक करके गाड़ियाँ जो है ना यहाँ से निकल रही हैं।
जी व्यूवर्स, तो हम फाइनली जो है वो सांड के एरिया में उस स्पॉट पे पहुंच चुके हैं जहां पर हमें पहुंचना था। और हमारी फाइनल डेस्टिनेशन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक रिवर स्ट्रीम है जिसमें अभी बहुत ही कम पानी रह गया है, लेकिन ये है कि एंजॉय कर सकते हैं लोग। यहाँ पर बहुत सारे आए हुए हैं और हमारा कॉन्वॉय भी आकर यहाँ पर रुक चुका है। तो मैं अभी आपको पूरा ओवरव्यू दिखाता हूँ। पानी के अंदर जो है वो मछलियाँ भी मौजूद हैं छोटी छोटी, और अच्छा मज़े का जो है वो पानी है। ज़्यादा ठंडा भी नहीं है और ज़्यादा गर्म भी नहीं है। तो ये है सूरत हाल। पानी जो है ना यहाँ पर अब बहुत गर्मी हो गई है, क्योंकि डेफिनेटली बलूचिस्तान का एरिया है तो बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी का मामला है यहाँ पर। वो आप देख सकते हैं छोटी छोटी मछलियाँ पानी के अंदर अभी यहाँ से गुजरी थी, दोबारा से दिखाएंगे आपको। और पानी जो है ना बिल्कुल हल्का सा गर्म है, क्योंकि धूप बहुत तेज़ पड़ रही है और हम ऑलरेडी चेंज कर चुके हैं। तो पानी का प्रेशर आपको आवाज़ आ रही होगी शायद दूर से। और उस तरफ जहाँ पर मैं आपको ये दिखा रहा हूँ वहाँ पर जो है ना थोड़ा गहरा पानी है, और उस तरफ आगे भी जो है ना ये पानी का सिलसिला है। तो बहुत अच्छा स्पॉट है, मज़ेदार। और इन छोटी छोटी मछलियाँ अगर आपको नज़र आ रही हो कैमरे में से, यहाँ घूम रही हैं। और हम इधर हैं, हमारी गाड़ी जो है वो इधर पार्क है। मोहसिन मेरे साथ हैं यहाँ पर, बाकी लोगों ने जो है वो हिसाब किताब अपना यहाँ पर किया हुआ है। ये कुछ यहाँ पर सब लोगों ने अपनी जो है वो चीज़ें निकाल ली हैं, अम्ब्रेला धूप से बचने के लिए, और फोल्डिंग चेयर। हम भी अपने साथ चेंजिंग जो है वो लेकर आए थे, केबिन पोर्टेबल। तो वो शायद आपको गाड़ी के पीछे से नज़र आ रहा होगा। ये वो चीज़ें होती हैं जो एक ही दफ़ा परचेज़ करने से जो है ना आप की ज़िंदगी सुकून हो जाती है, इन केस कि आप रेगुलर टूरिस्ट हैं। तो ये वो सारे मामलात हैं, हम आपको मज़ीद इंशाल्लाह अपडेट करते हैं। ये रहा वो चेंजिंग केबिन। व्यूअर्स, मैं स्ट्रीम में जो है ना थोड़े गहरे पानी की तरफ आ चुका हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो सारी गाड़ियाँ लाइन से खड़ी हैं, और एक ख़ूबसूरत जो है ना वो सिनेमैटिक और ड्रामेटिक सीन जो है ना यहाँ पर नज़र आ रहा है। और पानी की नदी का बहाव जो है यहाँ पर तेज़ है, और पत्थरों से जो टकरा के उसका एक साउंड इफ़ेक्ट बन रहा है वो आप सुन रहे होंगे। कितना खूबसूरत पानी इस वक्त बेहतरीन है स्विमिंग के लिए, नहाने के लिए। और यहाँ पर सारे लोग जो है ना इस वक्त खड़े हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं। जी व्यूवर्स, तो आपको दिखा दिया मैंने नदियाँ नाले। अब हो गया है खाने का वक्त। भूख से हालत ख़राब थी, 2-2.5 घंटे मुसलसल ट्रैवलिंग करके हम यहाँ पर पहुँचे हैं। बहुत शदीद धूप है इस वक्त, लेकिन हवा चल रही है। और मेरे साथ मोहसिन भी। खाना जो है वो कमेटी की तरफ से, जो मेंबर्स यहाँ पर एडमिन है उनकी तरफ से था, ऑफ रोड क्लब की तरफ से। तो हम अभी इंशाल्लाह ये बिरयानी खा के फिर मज़ीद जाकर आपको दिखाएंगे नज़ारे। ठीक है। तो व्यूवर्स, खाने के बाद हम जो है वो इसी स्ट्रीम में, इसी नदिया के जो है वो नदी के दूसरे एंड पर आ गए थे। यहाँ आप देख सकते हैं कि ऑफ रोड क्लब के मेंबर्स आराम से अपनी फोल्डिंग चेयर्स जो है वो बहते हुए पानी में डाल के आबशार होटल का मज़ा ले रहे हैं, जिस तरह लोग खैबर पख्तूनख्वा जाते हैं। और सवात के जो रेस्टोरेंट्स हैं उनमें लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होते हैं खाने पीने से। और चारपाइयाँ डाल के तो उसी तरह इन्होंने टेबलें रखी हैं और कार्ड्स और दीगर बोर्ड गेम्स वगैरह खेल रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि ये नदी का पानी जमा होकर आगे एक दरिया की सूरत इख्तियार कर रहा है। शदीद गर्मी के बाद हमने ठान ली कि अब हम मज़ीद गर्मी बर्दाश्त ना करेंगे, और खाना खाने के बाद नदी के किनारे वीडियो रिकॉर्डर को लगाया गिम्बल के ऊपर और चले गए पानी के अंदर एंजॉय करने के लिए। अब आप भी वीडियो देखिए और एंजॉय कीजिए।
तो अब हम बहुत ज़्यादा जो है ना वो पानी में थक हार के एंजॉय करके, थक हार के तो नहीं, एंजॉय करके जो है वो यहाँ पर आ गए। सफ़र का अलग मज़ा आया क्योंकि जैसे बताया था कि बारिश के बाद सब ग्रीनरी हुई है और यहाँ पर आने के बाद हमने इंस्टेंटली जो है ना इंस्टेंट एनर्जी ली बिरयानी की सूरत में। उसके बाद जब यहाँ पर जो है वो पीछे मेंबर्स जो है वो क्लब मैनेजमेंट जो है वो बारबेक्यू का अरेंजमेंट कर रही है, जिसका धुआं शायद आपको पीछे नज़र आ रहा होगा। और उसके साथ साथ ही जो है हम यहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे हैं, शाम का वक्त और धूप ढल चुकी है। तो कैसा ओवरऑल एक्सपीरियंस है मौसम? माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त वो रहा। पानी थोड़ा एक्सपेक्टेशन से कम था क्योंकि बारिशें यहाँ पर इतनी ज़्यादा नहीं हुई और गुजर गई बारिशें। और थोड़ा मेरा गर्मी भी, जब आए थे उस टाइम पे गर्मी बहुत ज़्यादा थी। अगर क्लाउडी वेदर में आया जाए तो मेरे ख्याल से और ज़्यादा मज़ा आए। अभी तो स्कॉचिंग ड्राई जो थी ना वो सनलाइट थी, पूरे मुंह झुलस गया। वो तो अच्छा हुआ कि हम जो है वो रख कर लाए थे साथ में क्या होता है वो सन प्रोटेक्शन। और बाकी ये है कि यहाँ पर अभी थोड़ी देर में जो है वो बारबेक्यू का मामला होगा, उसके बाद इंशाल्लाह फिर रवानगी का सीन होगा। तो ओवरऑल एक अच्छा मतलब टूर रहा है। व्यूअर्स, बारबेक्यू का प्रोग्राम मगरिब के बाद स्टार्ट हुआ। बारबेक्यू के आइटम थे चिकन टिक्का विद पूरी पराठा और बीफ के सीख कबाब, जो सब ने एंजॉय किए। और उसके बाद सब लाइन अप होके उसी तरह कराची की तरफ रवाना हो गए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, और बेल नोटिफिकेशन आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और अच्छी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।